अचानक से स्क्रीन पर एक थंबनेल चमकता है। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? उस पे बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है न बीमारी, न बुढ़ापा, न जल्दी मृत्यु, बस ये एक काम कर लो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? और उसी के साथ ना एक और दावा भी जुड़ा है, न बीमारी, न कमजोरी, न जल्दी मौत, जीवन बदलने वाला रहस्य। सिर्फ 15-20 शब्दों का वाक्य है ये? हाँ, बस इतना ही। लेकिन सोचिए, ये एक झटके में लाखों सालों के विकास क्रम को और प्रकृति के सबसे कठोर नियमों को सिरे से खारिज कर देता है। ये वाकई में डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी परेशान करने वाली कीमियागरी है। सही कहा। देखिए, इंसान हमेशा से ही मृत्यु और बुढ़ापे को लेकर डरा हुआ रहा है, और ये थंबनेल उसी आदिम डर को आज के इन आधुनिक पिक्सेल्स के जरिए भुनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई अमृत सीधे हमारी स्क्रीन पर परोसा जा रहा हो। बिल्कुल, एकदम सही उपमा दी आपने। और मजे की बात देखिए, आज की हमारी इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास कोई 500 पन्नों की जटिल मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। हाँ, नहीं किसी बड़े विश्वविद्यालय का कोई शोध पत्र है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास विश्लेषण के लिए सिर्फ ये 2 पंक्तियां हैं। ये ध्यान संसार नामक एक YouTube चैनल के वीडियो का शीर्षक है। सिर्फ एक शीर्षक? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चंद शब्द अपने आप में मानव मनोविज्ञान का ना एक पूरा ग्रंथ समेटे हुए हैं। मैं भी यही सोचता हूँ। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि कैसे एक छोटा सा वाक्य इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे अंधेरे डरों को इतनी चालाकी से पिरोता है कि कोई भी उस पर क्लिक करने से खुद को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि वो सीधे तौर पर हमारी बुनियादी प्रोग्रामिंग से बात कर रहा है। बुनियादी प्रोग्रामिंग मतलब जब हम उस शीर्षक को देखते हैं ना, तो हमारा सामना किसी किताबी विज्ञान से नहीं होता, बल्कि अपनी खुद की नश्वरता से हो रहा होता है। हम अपनी मौत के डर को सामने देखते हैं। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो ये समझने से पहले कि ये सामग्री क्या समाधान बेच रही है, हमें ये देखना होगा कि ये किन समस्याओं पर वार कर रही है। बिल्कुल, और इसमें 3 डरों का जिक्र है। हाँ, बीमारी, कमजोरी या बुढ़ापा और जल्दी मौत। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये कोई नई बात नहीं लगती। मेरा मतलब है, मिस्र के फराओ पिरामिड बनवाते थे ताकि वे मृत्यु के बाद भी जीवन पा सकें। सही बात है। और चीन के सम्राट अमरता की जड़ी बूटी खोजने के लिए अपनी पूरी सेना भेज देते थे। हाँ, और हमारे अपने मिथकों में भी तो समुद्र मंथन से अमृत निकालने की कथाएं हैं। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। इतिहास का रूप बदला है, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदली है। बस फर्क इतना है कि प्राचीन काल के राजा जिस अमृत की खोज में दुनिया भर में भटकते थे, वही वादा आज एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन शब्दों के चुनाव में एक बहुत ही गहरी चाल छिपी है। गहरी चाल? वो कैसे? देखिए, अगर आप ध्यान दें तो इस शीर्षक में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि स्वस्थ कैसे रहें या अपनी जीवन ऊर्जा कैसे बढ़ाएं। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया। ये स्वास्थ्य की सकारात्मक बातों पर केंद्रित नहीं है। और यही इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं, मतलब नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। लॉस एवर्जन, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो इंसानी दिमाग को इस तरह से विकसित किया गया है कि वो किसी अच्छी चीज को पाने की तुलना में किसी बुरी चीज से बचने के लिए ज्यादा तत्पर रहता है। अच्छा, तो मतलब बचाव ज्यादा जरूरी लगता है दिमाग को। बिल्कुल। जब कोई कहता है ना बीमारी ना बुढ़ापा, तो वो सीधे हमारे दिमाग के उस थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को ट्रिगर करता है। मतलब जो खतरे को भांपने वाला तंत्र होता है। हाँ, जो हमेशा हमें जिंदा रखने के लिए अलर्ट पे रहता है। देखिए, स्वस्थ रहना एक बहुत ही अमूर्त और अधुंधला विचार है, लेकिन बीमारी ना होना या मौत ना आना, ये एक बहुत ही ठोस और राहत देने वाला विचार है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जब शरीर में दर्द होता है या जब कोई इंसान अपने किसी करीबी को अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर होते देखता है, तो वो डर एकदम असली हो जाता है। बिल्कुल, हार्ड मास का डर होता है वो। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ ना एक बात बहुत खटकती है। मैं थोड़ी उलझ गई हूँ। बताइए, क्या बात है? मतलब आज हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास आधुनिक चिकित्सा है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स है। सब कुछ है हमारे पास। तो इतना विज्ञान होने के बावजूद क्या इंसान का दिमाग इतना भोला हो सकता है कि वो इन पुराने डरों के जाल में आज भी फंस जाए?
देखिए, विज्ञान ने हमारी उम्र जरूर बढ़ाई है, लेकिन उसने मृत्यु का कोई इलाज नहीं खोजा है। वो तो है, मौत तो आनी ही है। विज्ञान हमें बताता है कि कोशिकाएं विभाजित होंगी, एक समय के बाद उनकी मरम्मत धीमी हो जाएगी और अंततः शरीर काम करना बंद कर देगा। हाँ, ये एक गणितीय सत्य है। हाँ, और सच कहूँ तो विज्ञान का ये सच बहुत ही रूखा और डरावना है। और इंसान का भावनात्मक दिमाग इस कठोर सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। हाँ। इसलिए जब विज्ञान हमें सांत्वना नहीं दे पाता तो हम इस तरह के जादुई वादों की ओर भागते हैं। और यहीं से मेरे दिमाग में सबसे बड़ी उलझन पैदा होती है। इतने विशाल और अटल प्राकृतिक चक्र का सामना ये थंबनेल कैसे कर रहा है? मतलब समाधान वाले हिस्से की बात कर रही हैं आप? हाँ, एक तरफ तो मृत्यु और बुढ़ापे जैसी खौफनाक चीजें हैं और दूसरी तरफ समाधान क्या बताया जा रहा है? बस ये काम कर लो। हाँ, सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। तंत्र है। जेनेटिक्स भी है। बिल्कुल। तो क्या ये किसी भी तरह से तर्कसंगत है कि कोई सिर्फ एक काम करके इन सारे प्राकृतिक नियमों को मात दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक अकेली चीज इतने बड़े सिस्टम को कैसे हैक कर सकती है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल बेतुका है। एकदम बेतुका। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये दावा शरीर के विज्ञान को संबोधित ही नहीं कर रहा है, ये इंसान के थके हुए मन को संबोधित कर रहा है। थके हुए मन को? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? इसे हम मनोविज्ञान की भाषा में डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जो हमारी आधुनिक जीवन शैली की थकान है, ये उसका फायदा उठा रहा है? ठीक ऐसा ही है। आज की दुनिया में अगर कोई इंसान स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे क्या क्या नहीं कहा जाता? हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। उसे कहा जाता है कि अपने मैक्रोस गिनो, प्रोटीन का ध्यान रखो, रात को ठीक 8 घंटे सो, सुबह उठकर धूप लो ताकि सर्केडियन रिदम ठीक रहे, तनाव कम करो, सप्लीमेंट्स लो। सच में आजकल स्वस्थ रहना भी किसी फुल टाइम जॉब जैसा लगने लगा है। बिल्कुल, ये एक कभी ना खत्म होने वाली और बेहद थका देने वाली सूची है। अब जरा इंसानी दिमाग को एक स्मार्टफोन की तरह सोचिए। स्मार्टफोन, दिलचस्प है। एक ऐसा फोन जिसमें एक साथ 25 भारी ऐप्स चल रहे हों, काम का तनाव, परिवार की चिंता, डाइट के नियम, कसरत का दबाव, और फोन की बैटरी सिर्फ 1% बची हो। एकदम। ऐसे में ये एक काम कर लो वाला जो दावा है ना, वो उस क्लोज ऑल एप्स बटन की तरह काम करता है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है। सारे एप्स एक साथ बंद। हाँ, थका हुआ दिमाग सोचता है कि इन 50 जटिल नियमों को कौन माने, बस ये एक जादुई काम कर लेता हूँ और सब ठीक हो जाएगा। के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, इसे हम कॉग्निटिव रिलीफ या संज्ञानात्मक राहत कहते हैं। यह बहुत ही शानदार नजरिया है। तो हम एक तरह से उस शॉर्टकट के प्रति आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि हम वास्तविकता की जटिलता को संभालने की स्थिति में नहीं है। एकदम सही। लेकिन इस थंबनेल में एक और शब्द है जो मुझे लगता है कि इसी शॉर्टकट वाली मानसिकता को और हवा देता है। वो शब्द है रहस्य। हाँ, जीवन बदलने वाला रहस्य। हाँ, जब कोई कहता है कि ये एक रहस्य है तो इसके पीछे क्या खेल चल रहा होता है? देखिए, रहस्य शब्द का उपयोग एक बहुत ही क्लासिक और शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब कोई जानकारी एक रहस्य के रूप में पेश की जाती है ना, तो वो एक साधारण सी बात नहीं रह जाती, वो एक दुर्लभ खजाने में बदल जाती है। समझ रही हूँ। ये इंसान के अहंकार को भी सहलाता है। ये महसूस कराता है कि मुझे कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो दुनिया के बाकी 99% लोगों को नहीं पता। अरे हाँ। और शायद ये जो हमारी मुख्य धारा की चिकित्सा व्यवस्था है, उसके प्रति अविश्वास को भी जगाता है। बिल्कुल जगाता है। जैसे कि डॉक्टर और वैज्ञानिक हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं और बस यही रहस्य हमें बचा सकता है। हाँ, ये इस विचार को बल देता है कि शायद आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था विफल हो गई है या वे जानबूझकर कुछ छुपा रहे हैं ताकि उनकी दवाइयां बिकती रहें। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और ये रहस्य ही वो अंतिम सत्य है जो इंसान को बचा सकता है। ये अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में एक निश्चित और बहुत ही सरल समाधान की इंसानी चाहत का बेहतरीन उदाहरण है। चलो, ये तो समझ में आता है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स और रहस्यों की तरफ क्यों भागता है। लेकिन अब मैं इस पूरी चर्चा के सबसे अजीब और विरोधाभासी हिस्से की तरफ आना चाहती हूँ। बताइए, वो क्या है? जब मैंने ये देखा कि ये सब दावा आप कहाँ से रहा है तो मैं पूरी तरह से उलझ गई। इस YouTube चैनल का नाम है ध्यान संसार।
मतलब मेडिटेशन से जुड़ा हुआ। हाँ, और ये नाम ही मुझे पूरी तरह से चकरा देता है। ये नाम इस पूरी चर्चा को सिर्फ मनोविज्ञान से निकालकर एक बड़े सांस्कृतिक पटल पर रख देता है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, ध्यान का मूल अर्थ क्या है? उसका संबंध तो मन की शांति और आत्मनिरीक्षण से है। बिल्कुल। भौतिक चीजों से वैराग्य और इस बात को स्वीकार करने से है कि यह शरीर नश्वर है। बुद्ध का पूरा दर्शन ही इस बात पर टिका था कि संसार में दुख है, बीमारियां हैं और बुढ़ापा है। हाँ, और हमें इस प्राकृतिक चक्र को साक्षी भाव से स्वीकार करना चाहिए। एकदम सही। ध्यान की पूरी अवधारणा ही शरीर के मोह से मुक्त होने की है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हाँ, यहाँ उसी ध्यान के नाम पे ये वादा किया जा रहा है कि शरीर को कभी कुछ नहीं होगा, न बीमारी, न बुढ़ापा, न मौत। जो कला शरीर से परे जाने के लिए बनी थी, उसे यहाँ शरीर को हमेशा के लिए बचाने का एक टूल बना दिया गया है। ये तो आध्यात्मता का पूरा अर्थ ही पलट देना हुआ ना। हाँ, ये विरोधाभास आधुनिक वेलनेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। वो कैसे? सदियों से चले आ रहे आध्यात्मिक अभ्यासों का मूल उद्देश्य सच में इंसान को जीवन की अनिश्चितताओं और मृत्यु जैसे अटल सत्य को सहजता से स्वीकार करना सिखाना ही था। उनका लक्ष्य भौतिक अमरता तो कभी नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की दुनिया में आध्यात्मता को एक वेलनेस उत्पाद की तरह पैकेज किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? लोग ध्यान से वो क्यों मांग रहे हैं जो उसका काम ही नहीं है? क्योंकि देखिए, बाजार का एक बहुत ही कड़वा सच है, स्वीकार करने की कोई कीमत नहीं मिलती। ये बात तो है। लेकिन बच निकलने के लिए या एस्केप के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। आधुनिक इंसान शारीरिक रूप से खुद को सुरक्षित करने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा है। हाँ, वो अपने त्वचा पर झुर्रियां नहीं देखना चाहता, वो मृत्यु के विचार मात्र से कांप जाता है। इसलिए मानसिक शांति के इन प्राचीन साधनों को अब शारीरिक ढाल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। मतलब अगर वे कहते कि ध्यान करो ताकि तुम शांति से बुढ़ापे को स्वीकार कर सको, तो शायद उस वीडियो पर कुछ 1000 व्यूज ही आते। बिल्कुल। लेकिन ध्यान करो ताकि बुढ़ापा आए ही नहीं, ये दावा लाखों लोगों को खींच लाता है। ये सच में बहुत हैरान करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक दर्शन की किताब को बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी तुलना है। हम डर से इतने ग्रसित हैं कि हम ध्यान और आध्यात्मिकता को भी एक तरह का मेडिकल इंश्योरेंस मान बैठे हैं। और यहीं पर इस चैनल का नाम ध्यान संसार उस एक काम वाले दावे को और भी ज्यादा खतरनाक और प्रभावशाली बना देता है। वो कैसे? नाम से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब ये चरम दावा कि बीमारी और मौत नहीं आएगी किसी फार्मा कंपनी या आधुनिक क्लिनिक की तरफ से आता है, तो हमारा वैज्ञानिक दिमाग तुरंत सवाल उठाता है। हाँ, हम क्लिनिकल ट्रायल्स मांगते हैं और सबूत मांगते हैं। लेकिन जब यही दावा किसी आध्यात्मिक आवरण में लिपटा होता है, जैसे ध्यान संसार, तो हमारे सोचने समझने का फिल्टर बाईपास हो जाता है। तो हम सवाल करना ही बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये विज्ञान की सीमा से बाहर की कोई पवित्र चीज है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये कोई कृत्रिम दवा नहीं है, बल्कि कोई प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति है जो विज्ञान से भी परे जाकर काम करेगी। ये जो आध्यात्मिक आवरण है ना, ये इस अतार्किक दावे को एक झूठी विश्वसनीयता दे देता है। ये तो सच में मानवीय मनोविज्ञान का एक पूरा का पूरा मास्टर क्लास है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये देखना अद्भुत है कि कैसे केवल 15-20 शब्दों का ये छोटा सा वाक्य हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई को आईना दिखाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि माध्यम भले ही बदल गए हों, लेकिन हमारी मूल कमजोरियां वहीं की वहीं हैं। पहले लोग अमरता की तलाश में पहाड़ों और गुफाओं में जाते थे, और आज वे सोशल मीडिया पर उस एक क्लिक और उस एक जादुई रहस्य को खोज रहे हैं। ध्यान संसार जैसे मंच हमारी इसी हताशा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे इस बात को भुनाते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान हमें लगातार याद दिलाता है कि बुढ़ापा और मृत्यु एक कठोर सच्चाई है, हम फिर भी उस फैंटेसी को खरीदना चाहते हैं जिसे हमारा दिल हर हाल में सच मानना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। अच्छा, वो क्या है? हमने इस थंबनेल के दावों पर बात की, इसके पीछे के मनोविज्ञान पर बात की, लेकिन एक बात पर गौर करने वाली है। क्या बात? उस स्रोत में और उस शीर्षक में ये कभी नहीं बताया गया कि वो बस एक काम वास्तव में क्या है। उन्होंने बस रहस्य का पर्दा लटका दिया।
और शायद रहस्य को रहस्य बनाए रखना ही उनका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि असली रहस्य उस वीडियो के अंदर बताए गए किसी काम में है ही नहीं। तो फिर कहाँ है? शायद वो असली रहस्य इंसान के दिमाग की उस अंतहीन और कभी न मरने वाली उम्मीद में छिपा है, जो प्रकृति के सबसे अटल सत्य के सामने भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो उम्मीद जो मौत जैसे सत्य का भी कोई आसान और जादुई इलाज खोज ही लेना चाहती है। ये बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये अमरता की निरंतर खोज, ये शॉर्टकट खोजने की जिद हमें उस जीवन को असल में जीने से रोक रही है? बिल्कुल, यही मेरा सवाल है। क्या हमेशा ऐसे रहस्यों और जादुई उपायों की तलाश में भागते रहना हमें जीवन की प्राकृतिक वास्तविकता और उसकी सुंदरता को स्वीकार करने से रोकता है? सोचने वाली बात है। मृत्यु जीवन का अंत जरूर है, लेकिन वह जीवन को अर्थ भी देती है। शायद उस जैविक चक्र में जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक जाता है, एक बहुत बड़ा ठहराव है। हाँ, और शायद इस बात को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ध्यान है। एकदम सही। ये मान लेना कि कुछ चीजों का कोई रहस्य नहीं होता, वे बस प्रकृति के नियम हैं। बजाय इसके कि हम उन नियमों को किसी डिजिटल थंबनेल या शॉर्टकट के जरिए हराने की कोशिश करते रहें। हाँ, शायद अपनी नश्वरता को मान लेना ही हमें ज्यादा स्वतंत्र बनाता है। तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई ऐसा रहस्य सामने आए जो एक क्लिक में पूरी दुनिया बदलने का दावा करे, तो एक पल के लिए रुक कर जरूर सोचिएगा। खुद से सवाल जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, खुद से पूछिएगा कि वो थंबनेल आपको क्या बेच रहा है, कोई असल सच्चाई या बस आपकी अपनी ही कोई पुरानी कमजोरी और डर। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और यथार्थ से जुड़े रहिए।